आरव मेहता, 27 साल का, शांत, समझदार, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद भावुक। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिम्मेदार और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाला। अनन्या राजपूत, 25 साल की, खुशमिजाज, आत्मनिर्भर, एक इवेंट प्लानर, दिल से कोमल पर अपने फैसलों पर डटी रहने वाली। कहानी की टैगलाइन: कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं, बस एहसास से बन जाते हैं। रात काली थी, सड़क सुनसान और बारिश तेज। शहर के पुराने पार्क के पास अचानक से ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। आरव, रुकिए! एक लड़की भीगी हुई सड़क पर खड़ी चिल्ला रही थी। आरव ने कार रोकी, आंखें फैली। वो लड़की, अनन्या, जिसे उसने 6 महीने पहले हमेशा के लिए खो दिया था, वही सामने थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे पीछा कर रहा है। आरव हैरान, दिल धड़क रहा था। क्या सच में ये वही अनन्या है या कोई खेल? पहली बार दोनों 6 महीने पहले एक इवेंट प्रोजेक्ट पर मिले थे। अनन्या का काम था कॉर्पोरेट फंक्शन सजाना और आरव उसकी कंपनी का मुख्य क्लाइंट। शुरुआत में दोनों की लड़ाई ज्यादा होती थी। आपकी ईमेल बहुत रूखी होती है, अनन्या शिकायत करती, और आपकी प्लानिंग हमेशा आखिरी मिनट में बदल जाती है, आरव पलट कर कहता। लेकिन धीरे धीरे नाराजगियां मुस्कान में बदलने लगी, बहसें मजाक बनने लगी और उनकी मुलाकातें आदत बन गई। दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे थे, बिना किसी नाम के, एक बेनाम रिश्ता जिस पर दोनों ने कभी बात नहीं की, क्योंकि दोनों अपने करियर और जिम्मेदारियों में उलझे थे। सब कुछ ठीक था, तभी अचानक अनन्या गायब हो गई, बिना कोई वजह बताए। आरव हफ्तों तक परेशान रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। और अब वह फिर से सामने थी, डरी हुई, परेशान और अकेली। आरव ने कार में बैठाया। कौन पीछा कर रहा है? उसने पूछा। अनन्या ने कांपते हुए कहा, मैंने एक इवेंट में कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और तब से कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आपका नाम दिमाग में आया, इसलिए आपके ऑफिस के पास तक आ गई। आरव का दिल पिघल गया। 6 महीने की नाराजगी, शिकायतें, सब गायब। आरव ने तय किया कि वह अनन्या को अकेला नहीं छोड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, उसने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन असली चुनौती ये थी, कौन था वो जो अनन्या का पीछा कर रहा था, और क्यों? अनन्या ने बताया कि इवेंट में उसने 2 बड़े बिजनेसमैन की डील सुनी थी, जो गैर कानूनी थी। अगर वो जानकारी बाहर आई तो वे लोग बर्बाद हो जाते, और इसी वजह से वे लोग उसे चुप कराना चाहते थे। आरव ने सोचा कि पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन अनन्या डरी हुई थी। प्लीज, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, पुलिस भी उनका साथ दे सकती है। चुनौती साफ थी, अनन्या की सुरक्षा और सच को सामने लाना। अगले 2 दिन आरव ने अनन्या को अपने घर में छुप कर रखा। दोनों साथ में खाना बनाते, बातें करते, पुराने दिनों को याद करते। उनकी नजदीकियां लौट आईं। कभी कभी अनन्या हिचकिचाकर आरव की तरफ देखती। तुमने मुझे याद किया था? आरव मुस्कुराता। नहीं, उसी दिन भूल गया था। फिर दोनों हंस पड़ते, लेकिन दिल में दोनों जानते थे कि सच्चाई कुछ और है। उनके बीच फिर से वही बेनाम रिश्ता, अधूरा सा, लेकिन बेहद गहरा। तीसरी रात अचानक घर की लाइट्स चली गईं। अनन्या डर कर आरव से कहती है, वे लोग आ गए। और तभी खिड़की के शीशे टूटे। 2 नकाबपोश आदमी अंदर घुसे। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़ा और ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। पीछे से आवाज, अनन्या, चुपचाप हमारे साथ चलो वरना। आरव ने उसे अपने पीछे छुपाकर लड़ाई की। एक वार उसके कंधे पर लगा और खून निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस क्षण में अनन्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्यों कर रहे हो इतना मेरे लिए? आरव ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि जो रिश्ता हमारे बीच है, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं। शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और हमलावर भाग निकले। लेकिन अब ये साफ हो गया था कि मामला कितना खतरनाक है। अब आरव ने फैसला कर लिया, सच को सामने लाना ही होगा। उसने अनन्या द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप और सबूत एक ट्रस्टेड जर्नलिस्ट को दिए, जिसे वह कॉलेज से जानता था। जर्नलिस्ट ने सारी जानकारी मीडिया में लीकेज कर दी।
अगली सुबह खबरें फैल गईं। बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश। और उन दोनों बिजनेसमैन के खिलाफ सरकार ने जांच बैठा दी। अब अनन्या सुरक्षित थी। उसकी चुनौती पूरी हो चुकी थी। और यह सब आरव की वजह से हुआ था। 2 दिन बाद अनन्या अस्पताल में आरव का पट्टी बदलते हुए बोली, अगर उस रात मैं आपके पास नहीं आती तो शायद जिंदा न होती। आरव उसकी आंखों में देखता रहा। अनन्या, क्या हम इस बेनाम रिश्ते को कोई नाम दें? अनन्या मुस्कुराई। आंखें नम हो गईं। तुमने तो दे दिया है आरव, अपने दिल में। वो उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, अब ये रिश्ता बेनाम नहीं, मेरा सबसे खूबसूरत रिश्ता है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर हम साथ हैं? अनन्या धीरे से बोली, हमेशा। और इस तरह एक बेनाम रिश्ता डर, खतरे और चुनौती के बीच से गुजरकर अपना नाम पा गया, प्यार।